कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए, आजीवन मासिक दान दातार 500 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 502000073358,170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। श्रीमत् परम गंभीरत साध्वादामोगलांछनम जियात्रिलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम, शासनम जिन शासनम, शासनम जिन शासनम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर युगनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, आत्म कल्याण के इच्छुक उपस्थित सभी धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं सच श्रद्धालु महानुभाव जो श्रद्धावान हैं, विवेकवान हैं और क्रियावान हैं, वह श्रावक कहलाता है। श्रावक के जीवन में प्रत्येक क्षण हर्ष, उल्लास, उमंग रहते हैं। वह अपने जीवन में पूजा पाठ, धर्म अनुष्ठान करता है और उसके माध्यम से वह अपना जीवन जीता है। लेकिन उसके मन में एक शंका भी रहती है, एक जिज्ञासा भी रहती है, एक उदासीनता भी रहती है। वो कौन सी? कि जो उसने पूजा की है, पाठ किए, जाप किए, अनुष्ठान किए, इसके साथ साथ जो यात्राएं किए हैं, उसने वो सब अपने लिए किया। वो मन में एक ही बात सोचता रहता है कि मैं धर्म के लिए क्या कर सकता हूँ। पूजा करी, पूजा से तो स्वयं को ही लाभ होगा, माला से स्वयं को लाभ होगा, पाठ करने से, जाप करने से, यात्राएं करने से, विधान करने से, अनुष्ठान करने से, हवन करने से, ये सब तो मैंने अपने लिए किया है, फिर धर्म के लिए क्या करूँ? मेरा धर्म के लिए क्या कर्तव्य बनता है? तो महानुभाव, उस श्रावक के मन में बस एक ही जिज्ञासा ये रहती है और इसी कारण वो अपने जीवन में दुखी रहता है कि मैं धर्म के लिए क्या करूं, मेरा धर्म के प्रति क्या कर्तव्य है। तो महानुभाव, हमारा और आप लोगों का, सभी का ये अहोभाग्य है कि वो अपने जीवन में जैसी ही हमारी जिज्ञासा पैदा होती है तो हमारी जिज्ञासा होते के साथ ही हमें उस जिज्ञासा का समाधान मिल जाता है। महानुभाव, हमारी जिज्ञासा का समाधान भी हमारे आचार्यों ने दिया है। श्रावक का भी धर्म के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है। मात्र भोजन करना, पूजा पाठ करना, जो भी किया है तो आपने स्वयं के लिए किया है। धर्म के लिए क्या किया? व्यापार किया, गृहस्थी चलाई, वो आपने स्वयं के लिए, परिवार वालों के लिए किया। उन श्रावकों का भी अलग अलग कर्तव्य दिया है। क्या कर्तव्य है? पहले स्वाध्याय, जिनवाणी की रक्षा करना, माने समाज में, जन जन में स्वाध्याय की
जो हमारी प्रणाली है ग्रंथों का, वो प्रचार करना, प्रसार करना। उसके साथ साथ प्रतियोगिताएं, पाठशालाएं, धार्मिक शिविर इत्यादि के माध्यम से वो जिनवाणी की रक्षा कर सकता है। मात्र पूजा पाठ ही नहीं, विधान हवन ही नहीं होते, स्वाध्याय भी बहुत जरूरी है। धर्म का ह्रास कब होगा, धर्म कब नीचे गिरेगा, जब धर्म के वो धर्मात्मा लोगों में स्वाध्याय की कमी हो जाएगी। उस धर्म के इतिहास, देवशास्त्र, गुरु के बारे में जानकारी या जो मूल ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना जब बंद हो जाएगा तो उस धर्म का ह्रास होना शुरू हो जाएगा। महानुभाव, इसलिए जो श्रावक हैं उन धर्मात्मा श्रावकों को अगर अपने जीवन में धर्म के लिए भी कुछ करना है तो जिनवाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी का प्रचार करो, प्रसार करो, घर घर तक उनकी वाणी को पहुँचाओ। वो स्वाध्याय के माध्यम से, पहले घरों के अंदर एक नियम था, प्रातःकाल नहीं तो संध्या काल में मंदिर जाना ही है, और दोपहर के समय में या फिर रात्रि के समय में एक समय, ऐसे 4 समय में 2 बार मंदिर जाना है। या तो सुबह जाओ नहीं तो रात को जाओ। क्यों? क्योंकि सुबह अभिषेक, शांति धारा, पूजा ये अपने लिए किया और स्वाध्याय का अध्ययन आपने जन जन के लिए किया। हर मंदिरों में गद्दियाँ हुआ करती थी, जैसे भट्टारक की नसियाँ, उन भट्टारकों की गद्दी हुआ करती थी, चाहे वो भट्टारक की गद्दी दिल्ली में हो, चाहे वो भट्टारक की नसिया जयपुर में हो, चाहे भट्टारक की नसिया अजमेर में हो, चाहे भट्टारक की नसिया वो तिजारा में हो, हरियाणा जिला जो पड़ता है। ऐसे हर जगह भट्टारकों की नसिया हुआ करती थी और उनकी गद्दियाँ थी, वहाँ पर जाकर के लोग स्वाध्याय करते थे। आज हमारा स्वाध्याय कमज़ोर है और उसके माध्यम से आपको कोई भी मूर्ख बना सकता है। एक व्यक्ति आया और कहने लगा आपके घर में भूत है, क्या करना चाहिए? विधान कराओ। क्या खर्चा आएगा? 21,000। जहाँ भी भोजन करने जाए वो ब्रह्मचारी जी कह दें आपके घर में भूत हैं, 21,000 का विधान कराओ। खर्चा क्या है? 21,000। ऐसे करके सब घरों से 21,000 इकट्ठे करके निकल गए। वो तो वहाँ के लोग हमारे पास आए, कहने के महाराज जी घर में क्या भूत भी होते हैं क्या? हमने कहा होते हैं। कैसे होते हैं? हमने कहा व्यंतरों की 8 वेद किए हैं, व्यंतरंग, किन्नर, किमपुरुष, मोरंग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाचा, उसमें भी भूत होते हैं। और आचार्य भगवंतों ने जो शरीर में आत्मा होती है उसको भी भूत कहा है। अब तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? कहने लगे 5। हमने कहा 5 भूत हो गए। अब वो महात्मा जी आए, भूत कह कर के बात तो सच कही है, ऐसी बात कह दी है, अब भूत का विधान करा दिया, 21,000 रुपये ले गए। उन्होंने 21 लाख रुपये इकट्ठे कर लिए। तुम्हें कोई भी पागल बना सकता है, कारण तुम्हें पता ही नहीं। इसलिए अगर धर्म को सुरक्षित रखना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो स्वाध्याय की प्रणाली को सुरक्षित रखना श्रावकों का एक काम है। हर जगह साधु नहीं हो सकता। मात्र 1000 साधु भी है नहीं, पूरे भारत में 140 करोड़ की आबादी है। 1000 दिगंबर साधु नहीं है, 1799 साधु हैं, जिसमें मुनि, आरिका, श्रावक, शाविका, छुल्लक और छुल्लिकाएँ भी हैं, तब जाकर के 1799 साधु हैं। महानुभाव, साधु हर जगह नहीं हो सकता है। साधु के साथ साथ श्रावक साधु का लघुनंदन है, वो हमारे पग चिन्हों पे चल रहा है, वो भी मोक्ष मार्गी है। इसलिए उसका भी एक दायित्व बनता है धर्म की प्रभावना करना, धर्म की रक्षा करना। तो रक्षा कैसे करे, प्रभावना कैसे करे, धर्म के प्रति अपना कर्तव्य पालन कैसे करे? तो जिनेंद्र भगवान की वाणी, स्वाध्याय को घर घर तक पहुँचाना। कैसे? प्रतियोगिताओं के माध्यम से, शिविर लगाने के माध्यम से, पाठशालाओं के माध्यम से वो श्रावक धर्म की रक्षा कर सकता है, स्वाध्याय को घर घर तक, जन जन तक पहुंचा सकता है। उसके साथ साथ साधुओं की सेवा करना, जैसे आहार देना, विहार कराना, आहार कराना, निहार कराना, जंगल जाना, ये सब चीज़ें साधु की क्रियाएं हैं। और उसके साथ साथ साधु की सेवा करना। समाज चौका लगाती है और चौके में सैकड़ों चीज़ें बनाती है, वो बनाएंगी। समाज तो अनभिज्ञ है, लेकिन जो हमारे लघुनंदन है, ऐसे वो श्रावक जिनमें विवेक है, श्रद्धावान है, विवेकवान है, क्रियावान है, उन श्रावकों का दायित्व बनता है कि समाज की जो गतिविधियां हैं उनको सिखाना। साधु की सेवा उनको करनी नहीं आती है,
साधु का स्वास्थ्य खराब है, रबड़ी बना दी है और खिचड़ी बना दी है। अब उनमें इतना विवेक नहीं है, तो विवेक क्या करें? तो आपको समाज इसलिए नहीं पूज रही, माला तिलक पट्टा इसलिए नहीं पहना रही है कि आपने बहुत बड़ा अध्ययन कर लिया है। समाज आपको सम्मान इसलिए दे रही है कि आप विवेकवान हो, उनकी क्रियाओं में आप सहभागी बन सकते हो। उनको आप बता सकते हो साधु का स्वास्थ्य खराब है, भैया खिचड़ी खिलाओ, रबड़ी नुकसान देगी, आपको ये बनाना है, ये नहीं बनाना है, ये चीज़ आप लोगों को सिखानी है। उसके साथ साथ समाज तो बिहार भी कराएगी, ट्रक के ट्रक चला देगी साथ में। कई एक व्यक्ति ने क्या किया, मई जून का महीना था, बिहार कर रहे थे, जहाँ से चलना था वहाँ से लेकर के जहाँ रुकना था वहाँ तक एक पानी का ट्रक लगा दिया है और बिहार कर रहे हैं, पानी गिर रहा है। और उसकी तो भक्ति है, तन मन धन तीनों खर्च किया, लेकिन वो पानी भी नुकसान कर रहा है। क्यों? जहाँ जहाँ गिरेगा वहाँ गर्मी दुगनी हो गई। तो महानुभाव, ये श्रावक को बताना है कि समाज अपना पैसा कहाँ लगाए, अपना तन मन धन कहाँ लगाए, साधु का विहार कैसे कराए, साधु का आहार कैसे कराए। आज समाजों को आवश्यकता है विवेकवान श्रावक की, जो दिशा दिखाए। इसलिए समाज अनभिज्ञ होने के कारण श्रावक उस समाजों में संस्कार डालने का प्रयास करे। आहार कराना, विहार कराना, साधु की सेवा कैसे कर सकते हैं। समाज साधु दोनों विपरीत हैं। आचार्यों ने कहा है, कहाँ एक कमल पे रहने वाला, एक कीचड़ में रहने वाला व्यक्ति, कहाँ आकाश में गोचर करने वाले और कहाँ भूगोचरी व्यक्ति, कहाँ रागी कहाँ वैरागी, दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए हमारा और उनका संतुलन बैठता नहीं है, बिठाना पड़ता है। और संतुलन बिठाने का काम कौन करेगा? वो है श्रावक। क्यों? क्योंकि उसने हमसे सीखा है, रहता वो उनके बीच में है, वो दोनों के बीच की एक कड़ी है, जोड़ने का काम करता है। इसलिए श्रावक का एक दायित्व बनता है साधु की आहार की, विहार की, निहार की, यहाँ तक कि साधु की सेवा कैसे करनी है। गर्मी में बर्फ़ का पानी लाए और लगा दिया साधु को, अब तो उसको और प्यास लग रही है। इसलिए सेवा वैयावत्ती कैसे करनी है, साधु की औषधि कैसे करनी है। कैसे कोई डॉक्टर को लिया, इंजेक्शन लगवा दिया, उसकी क्रिया गई, महाव्रत में अतिचार लग गया। तो महानुभाव, ये सब काम श्रावकों का बनता है कि साधुओं की सेवा करना, धर्म की सेवा करना। साधु माने मुनि, आरिका, शावक, शाविका। महिलाएं खाली बैठी थी, चलो इधर आओ, आरिका के कपड़े हैं, जाओ धो के ले आओ, हो गई सेवा, उनका काम बन गया, हो गई वैयावत्ती। ये काम श्रावकों के बनते हैं। इसके साथ साथ धर्म संस्कृति को सुरक्षित रखना, जैसे देवशास्त्र गुरु को कैसे नमस्कार करना है, कैसे वस्त्रों को पहन करके उनके पास आना है, कैसे उठना, कैसे बैठना। कोई महिला गाउन पहन करके घर में रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन वही महिला गाउन पहन करके भगवान के सामने आए तो, छोटे छोटे कपड़े पहन करके लड़की मंदिर में आई, शादी में गई है तो कोई बात नहीं, होड़ है। संस्कृति बदलती है, समय परिवर्तनशील है, संस्कृति बदलेगी, कोई बात नहीं, लेकिन धर्म की संस्कृति कभी नहीं बदलती। उस धर्म की संस्कृति को सुरक्षित रखना, मंदिर में कैसे आना है, भगवान के सामने कैसे बैठना है, गुरु के सामने कैसे बैठना है, ये चीज़ें उनको सिखाना। और महाराज जी ठीक हो, हाल चाल ठीक है, सब ठीक चल रहा है क्या? भैया ये गड़बड़ है, अभी कमी है। महाराज की जय हो। भैया महाराज कहते किसे हैं? जो रोटी बनाने वाला है उसे महाराज कहते हैं, और जो दिगंबर साधु हैं उनको मुनिराज कहते हैं या मुनिश्री कहते हैं, लेकिन हमें महाराज बना दिया रोटी बनाने वाला। तो इसलिए ये चीज़ कौन बोलना भी श्रावक सिखाएगा। देखो मुनिराज हैं, इनको मुनिश्री बोलो, ये मुनि हैं, और श्री माने मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति का पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए इनको मुनिश्री बोलो। इनके सामने बैठना है तो गवासन से धूक लगा के बैठो, नमोस्तु करो। बोलना भी है तो पूछो रत्नात्रय कैसा है, ये पूछो। स्वास्थ्य के लिए नहीं जीते, रोटी के लिए नहीं जीते। भानुबा, ये चीज़ सिखाना श्रावक का काम है। धर्म की संस्कृति सुरक्षित रहे। मंदिरों में अगर बहन बेटियां गाउन पहन के आ जाएंगी और घरों में भी गाउन चल जाएंगे और मंदिरों में भी चल जाएंगे, तो फिर मंदिर और घर के अंदर अंतर क्या रहा। साधुओं का एक परिचय है स्त्री जय परिचय।
स्त्री अगर नगन मुद्रा को धारण करके साधु के पास आ गई तो साधु का धर्म भ्रष्ट हो सकता है। जैसे छोटे छोटे कपड़े पहन के आना या सर ढक के ना आना, कटे पटे कपड़े पहन के आना, जैसे छोटी छोटी निक्करें पहन के आ गए हैं, तो इसलिए ये चीज़ कौन ध्यान रखेगा? साधु नहीं रखेगा। साधु थोड़ी ना कहेगा बेटा पजामी पहन के आ या सूट पहन के आ, हम तुम्हारे कपड़े थोड़ी ना देखेंगे। ये काम श्रावक का है। वो कहेगा कि तुम लोग ये ऐसे कपड़े पहन के साधु के पास जाओ, ऐसे गवासन से बैठना है, नमोस्तु बोलना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, ये चीज़ें समाज में आप लोगों को धर्म की संस्कृति बचाने का काम भी श्रावकों का बनता है। और उसके साथ साथ अंतिम बात जो दी है, धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करना। जैसे जहाँ पर मंदिर नहीं है, संत निवास नहीं है, कुएँ नहीं है या फिर टाँके नहीं है, बारिश के पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर वो व्यवस्थाएं कराना और करवाना ये श्रावकों का एक दायित्व बनता है। महानुभाव, एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब पूज्य आचार्य भगवंत श्री राष्ट्र संत विद्यानंद जी महाराज, उनके सानिध्य में एक प्रवचन सुनने का अवसर मिला, मैं गृहस्थ अवस्था में था। वो प्रवचन दे रहे थे कि श्रावक और साधु का महत्व क्या है। तो वो बता रहे थे कि साधु और श्रावक क्या है, एक सिक्के के पीछे एक मोहर होती है, अशोक की मोहर जिसे कहते हैं। अगर वो मोहर हटा दी जाए तो रुपया की कोई वैल्यू नहीं है, कीमत नहीं है। अगर मोहर लगा दें और रुपया हटा दें तो उस मोहर की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। और दोनों लगा दें और संख्या भी बढ़ा दी हो तो, या फिर संख्या 10 पैसे ही क्यों ना लिखी हो और प्रचलन में है तो उसकी कीमत है, वैल्यू है। ऐसे ही साधु के बिना श्रावक नहीं है, श्रावक के बिना साधु नहीं है। और अगर ये दोनों हैं तो हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा। महानुभाव, श्रावक का भी धर्म के प्रति अपने अपने कर्तव्य हैं। समय समय पर अलग अलग श्रावकों ने समय समय पर अपना अपना सहयोग प्रदान किया है, योगदान प्रदान किया है। चाहे वो गणेश प्रसाद बन्नी हो, सहजानंद बन्नी हो, जिनेन्द्र बन्नी हो, चाहे मुरैना के गोपाल दास बरैया हो, ईश्वरचंद विद्यासागर हो, बक्तावर मुक्तावर, ये जो पंडित हुए हैं जो आप लोग पढ़ते हो, मंगत राय धानत राय, इन विद्वानों की आप जो पूजाएं पढ़ते हो। इसके साथ साथ सेठों ने भी अलग अलग समय पर सहयोग दिया है। चाहे सेठ सर हरसुख दास जी जिन्होंने हस्तिनापुर का मंदिर बनाया, चाहे सेठ अमरचंद दीवान जी हों जिन्होंने महावीर जी का मंदिर बनाया, चाहे सेठ सोनी जी हों जिन्होंने अजमेर की सोने की नसिया बनवाई, सबका अपने अपने समय पर सहयोग रहा है। धर्म मात्र मुनियों का नहीं है, धर्म मुनि आर्यिका शावक और शाविका इनके चारों के माध्यम से चलता है। इसलिए आचार्यों ने चतुर्विधि संघ की उपमा दी है। महानुभाव, आप सभी लोग अपने जीवन में श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान बने। उसके साथ साथ पूजा पाठ तो आपने अपने लिए किए हैं, अभिषेक करके तो आपको लाभ मिला है, मंदिर बनवा के तो आपको लाभ मिला। हमें क्या लाभ हुआ है? धर्म का क्या लाभ हुआ? धर्म का लाभ तब होगा जब आप धर्म की रक्षा करोगे। विवेक रखो। सिद्ध क्षेत्र पे जाकर के स्मोक की या नशे का सेवन किया, यहाँ वहाँ पर जाकर के गाड़ी का इस्तेमाल की, जिस सिद्ध सम्मेय शिखर की आप पूजा कर रहे हो वहाँ जाकर के गंदगी फैलाई कैसे? कहीं ना कहीं विवेक की कमी रह गई। जिन मुनियों की आप पूजा करते हो, जिन मुनि की गुरु की आज्ञा के बिना आप कोई काम ही नहीं कर सकते, चाहे वो मान स्तंभ की प्रतिष्ठा हो, मंदिर की प्रतिष्ठा हो, देव आज्ञा गुरु आज्ञा आपको हर कार्य में चाहिए। उन मुनि से वाद विवाद किया कैसे? उनकी निंदा कर कैसे ली? कहीं ना कहीं विवेक की कमी रह गई। आचार्य भगवान ने कहा है, जो व्यक्ति है पापी, उस पापी से घृणा मत करो, उस पे तो दया के भाव रखो कि प्रत्येक क्षण वो पाप कर्मों को बांध रहा है। उसके पाप से घृणा करो, उस पापी से घृणा ना करो। महानुभाव, जो व्यक्ति अपने जीवन में ये कार्य कर रहे हैं वो व्यक्ति अविवेकी हैं, इसलिए उनमें विवेक डालने का काम श्रावकों का है। महानुभाव, श्रावक को साधु का लघुनंदन कहा है। इसलिए जब भी कोई श्रावक साधु के पास आता है तो समाज उसको सम्मान से लाती है। साधु उसको भोजन करवाते हैं तो अपने चौके में करवाते हैं, लेकिन श्रावक इसका दुरुपयोग ना करें। जी हाँ, आज के समय में श्रावक अपने
श्रावक धर्म को भूलते जा रहे हैं। कुछ चीज़ें आप लोगों के कर्तव्य के लिए बताई हैं, इसके साथ साथ श्रावकों को थोड़ा सा ध्यान भी रखना चाहिए। श्रावक आज जब हम देखते हैं तो बड़ा मन में दुख होता है कि श्रावक समाज में साधुओं के प्रति भेदभाव डालते हैं। सुनो, हमारे गुरु हैं, तुम इनको ही पूजो, इनका ही चौका लगाया करो, इन्हीं के पास बस लेके जाया करो, इन्हीं को ही मानो, इन्हीं की मंदिर में फ़ोटो लगाओ, इन्हीं का ही अर्घ चढ़ाओ, इन्हीं की पूजा करो। भैया, ये किसने सिखाया तुम्हें? महावीर की वाणी में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था। ये कहाँ से सीखा और ये क्यों करा? और फिर लोग कहते हैं कि महाराज जी, आज के समय में प्रतिमाधारी की समाधि क्यों नहीं होती? तो भैया, जब काम अच्छे करोगे तभी तो समाधि होगी। जब काम आप धर्म से विपरीत करोगे तो फिर तो आप अटैक खा के मरोगे, व्हील चेयर पर रहोगे, या फिर बाईपास सर्जरी हो जाएगी, या फिर वेंटिलेटर पे पड़े रहोगे। इसलिए अगर धर्म की सहीता आपको अपनानी है, आप अगर सही मायने में धर्मात्मा बनना चाहते हो, तो आप अपने जीवन में आगम से चलो, समाज के अनुसार मत चलो, लोग जो कह रहे हैं उसके अनुसार मत चलो, जो जिनवाणी कह रही है, जो महावीर कह रहे हैं, उनके अनुसार चलें। महानुभाव, श्रावक अपने जीवन में धर्म की रक्षा कर सकते हैं जिनवाणी के सूत्रों को, जिनवाणी को स्वाध्याय के माध्यम से घर घर पहुँचा करके, या साधुओं की सेवा करके, या धर्म की संस्कृति की रक्षा करके, या फिर धर्मात्मा की रक्षा करके वो धर्म का कर्तव्य निभा सकते हैं। लेकिन अपने जीवन में श्रावक लोग अगर ये काम नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये काम भी ना करें। समाज में साधुओं के प्रति भेदभाव ना डालें, उसके साथ साथ श्रावक धर्म को सरल बनाएं, ना कि कठिन। कुछ लोग मान लो सफ़ेद धोती दुपट्टे पहन लिए और सफ़ेद धोती दुपट्टे पहन करके या श्रावक बन करके आप बीच में आकर के खड़े हो गए, भैया हम तो सोले में, छू छू छू, पिछट पिछट पिछट। अरे भैया, तुम एक आदमी हो, वो 50 आदमी है, एक आदमी 50 पे भारी पड़ गया, तुम पीछे हट जाओ, क्या दिक्कत है? लेकिन ये गलत है। समाज में आप ऐसे काम ना करो। ऐसे करते हो तो जो नए बच्चे हैं, युवा हैं, युवतियां हैं, जो धर्म से जुड़ना चाहते हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचता है, वो टूट जाते हैं, डर जाते हैं। धर्म को कठिन मत बनाओ। पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी कहा करते थे, जैन धर्म बहुत सरल है, लेकिन इसके मर्म को समझना बड़ा कठिन है। दूसरी बात, श्रावक धर्म को सरल बनाएं। ये जो ज़्यादा त्याग कराने की क्रिया है, ब्रह्मचारियों को, क्षुल्लकों को, एल्लकों को त्याग कराने के आदेश नहीं है। दिगंबर साधु पंचपरमेष्ठी है, मात्र दिगंबर साधु मुद्रा लेके निकलता है, मात्र दिगंबर साधु को, वो भी आचार्य परमेष्ठी को आदेश है इस पंचम काल में कि महावीर अरिहंत परमेष्ठी तो होंगे नहीं, उसके साथ साथ गणधर भी नहीं होंगे, तो उनकी अब्सेंट में वो नहीं है, इसलिए आचार्य उपदेश दे सकते हैं और उनकी आज्ञा से मुनि उपाध्याय उपदेश दे सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का उपदेश देने का अधिकार नहीं है। इसलिए जो प्रतिमाधारी हैं, जो श्रावक हैं, वो अपनी मर्यादा में रहें, समाजों को लूटे ना, समाजों में अपने मर्यादा में रहें, ज़्यादा त्याग ना कराएं। ये छू छू की प्रक्रिया अपने जैन समाज में, जैन धर्म में नहीं दी है। आप पीछे रहो, आप अगर शुद्ध हो तो आप पीछे खड़े हो जाओ, जरूरी थोड़ा है 1000 व्यक्ति या 500 व्यक्ति या 50 व्यक्ति के बीच में खड़ा होना। नाम भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए और लड़ाई झगड़ा भी करवाओगे, ये गलत है। और उसके साथ साथ साधुओं के निर्देशन के बिना कोई काम ना करें, ये कड़ा संकेत दे रहे हैं हम आप लोगों को, समझ जाए इस बात को। आज के समय में श्रावक लोग अपनी मर्जी से ग्रंथ लिख दिए। एक व्यक्ति आया, मैं द्रव्य संग्रह की टीका लिख रहा हूँ। क्यों भैया? रात्रि भोजन त्याग है, जिमीकन त्याग है, बाजार का त्याग है, प्रतिमाधारी हो या नहीं हो, कुछ भी नहीं है, काहे की टीका लिखना। कोई व्यक्ति आया, महाराज जी हमने ग्रंथ लिखा है, पैसे इकट्ठा कर लिया, भैया हमें राशि चाहिए। शिविर लगाया, शिविर के बाद 50 लाख रुपये लेके चले गए, पैसे लेके चले गए। किस अधिकार पे आपने चंदा इकट्ठा किया है? आप किस अधिकार पे संत निवास बना रहे हो या किस अधिकार पे मंदिर बना रहे हो? प्रतिमाधारी को मंदिर दिया है, लेकिन बिना साधु की आज्ञा के, बिना उनके निर्देशन के वो कुछ नहीं कर सकता। आचार्यों के चरणों में बैठ करके उसने धर्म स्वीकार किया है, बिना आचार्यों की आज्ञा के साधु भी पत्ता नहीं हिला सकता। फिर श्रावक कैसे अपनी आज्ञा चला रहे हैं? इसलिए श्रावक को थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। महानुभाव, अगर श्रावक अपने मन मर्जी के मालिक हो जाते हैं तो धर्म का ह्रास हो जाएगा, धर्म की अप्रभावना होगी, समाजों की श्रद्धाएं टूट जाएंगी और उसके साथ साथ लोग
धर्म से घृणा करने लगेंगे। इसलिए धर्म को सरल रहने दो, धर्म को बिकाऊ मत करो, धर्म को धर्म ही रहने दो, क्योंकि ये जैन धर्म महावीर का है। महानुभाव, इसके साथ साथ आप लोगों से बात जरूर कहेंगे, श्रावक, आप लोगों को श्रावक बनना चाहिए, मध्यम उत्तम, नहीं तो जघन्य। श्रद्धावान, किस भगवान पे श्रद्धान कर रहे हो, उसके साथ साथ विवेकवान, किस देव शास्त्र गुरु पे आप श्रद्धान कर रहे हो, क्योंकि देव शास्त्र प्रत्येक धर्म के अंदर हैं, मात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु इस जैन धर्म में है। इसलिए किस भगवान पे, किस गुरु पे, खोटे गुरुओं पे विश्वास तो नहीं करते। बच्चे की नौकरी नहीं लग गई, किसी ने कहा जाओ आशीर्वाद देते हैं, ठीक है, लग गई, उसी समय नौकरी लगने का समय था, उसी समय आशीर्वाद दे दिया, वो तो इत्तेफाक हो गया। उर्दू में कहते हैं इत्तेफाक, या हिंदी में कहें तो संयोग बन गया, और वो नौकरी लग गई, वो तो चमत्कारी बाबा बन गए। थप्पड़ वाला बाबा चमत्कारी बन गया भैया, अब तो जाओ थप्पड़ लगवा लो, काम बन जाएगा। भैया थोड़ा ध्यान रखो, श्रद्धा विवेक क्रियाओं पे भी अपना ध्यान रखना चाहिए। इसलिए श्रद्धावान विवेकवान जो है और क्रियावान जो है उसको श्रावक का है। महानुभाव, श्रावक और साधु जब तक रहेंगे तब तक जैन धर्म रहेगा। एक मुनि, एक आर्यिका और एक श्रावक, एक शाविका, इस पंचम काल के अंत में जो अंतिम कल की राजा होगा, वो मुनि महाराज से टैक्स के कर के रूप में एक ग्रास लेगा, और जैसे ही वो अंजलि से ग्रास उठाएगा, मुनि महाराज अपनी अंतराय कर देंगे, और वो चारों मुनि, आर्यिका, शावक, शाविकाएं त्याग करके समाधि धारण कर लेंगे। मुनि महाराज समाधि धारण करेंगे, और जैसे ही मुनि की समाधि होगी, उसी समय शाम के समय में एक कल्कि राजा जो होगा उसके मस्तिष्क में एक विस्फोट होगा, और उसी समय इस धर्म का लोप हो जाएगा, इस पंचम काल का भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए याद रखना, जब तक मुनि, आर्यिका, शावक, शाविका हैं, इस पंचम काल में जैन धर्म के वजूद को कोई नहीं मिटा सकता। ये जैन धर्म सुरक्षित रहेगा, जन जन का रहेगा। लेकिन अगर ये जैन धर्म में देव शास्त्र गुरु, मुनि, आर्यिका, शावक, शाविकाएं समाप्त हो जाएंगे, तो उसी समय जैन धर्म के साथ साथ ही काल भी नष्ट हो जाएगा। महानुभाव, अपने जीवन में श्रावक बने। जैन धर्म में मुनि और श्रावक हैं, श्रावक शाविकाएं हैं, इसलिए जैन धर्म सुरक्षित है। जिन धर्मों में मुनि, आर्यिका, शावक, शाविकाएं नहीं हैं, वो धर्म सुरक्षित नहीं है। बौद्ध धर्म का ह्रास होने का कारण क्या रहा? उन्होंने भिक्षु तो बनाए, लेकिन साधु नहीं बनाए। साधु बनाए तो भिक्षु नहीं बनाए, श्रावक नहीं बनाए। तो महानुभाव, साधु और श्रावक के माध्यम से धर्म चलता है। आप सभी लोग अपने जीवन में अपने अपने कर्तव्य का पालन करें, श्रावक भी अपने जीवन में कर्तव्यों का पालन करें, धर्म करें, व्यापार ना करें। जब प्रतिमाधारियों को व्यापार करते हुए देखते हैं तो बड़ा दुख होता है, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचता है। इसलिए श्रावक बन के रहे। बोलियां लगवाना, चंदा इकट्ठा करना, ये तो समाजों के काम हैं। श्रावक का काम है अपनी श्रद्धा को बढ़ाओ, अपने विवेक को बढ़ाओ, अपनी क्रियाओं को शुद्ध करो, आत्मा में लीन हो और धर्म की व्यवस्थाओं को बनाओ, धर्म की रक्षा करो। इन्हीं के माध्यम से आपका कल्याण होगा। महानुभाव, आप अपने जीवन में श्रावक धर्म को अंगीकार करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शव श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूजनीय आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।